हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। सो स्टूडेंट्स, एफसीआई एजी 3 की जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमें जनरल और डिपो के अंदर देखने को मिलती है। बट जैसा कि नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड होती है कि आप केवल एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हो और उस एक जोन में भी केवल एक ही पोजीशन के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम हम जनरल के लिए अप्लाई करें या डिपो के लिए अप्लाई करें, हमारा टारगेट कौन सी पोजीशन होना चाहिए, किसको चूज करें और कैसे चूज करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों ही जॉब्स जनरल और डिपो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और आप कैसे चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो दोनों ही जॉब्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में दो फेसेस होंगे, पेपर 1 होगा और सेम ही पेपर का सिलेबस है। तो अगर एग्जाम की बात करी जाए, एलिजिबिलिटी की बात करी जाए, तो जनरल और डिपो के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस आता है वो इस बात पर आता है कि जब आप एफसीआई एजी 3 में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी वर्क प्रोफाइल क्या होगी, किस तरह का काम आपको वहां पर करना पड़ेगा। ये एक मेजर हमारा आप कह सकते हो डिफरेंस होगा जनरल और डिपो के अंदर। तो अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है और आप कैसे चूज कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले अगर बात करी जाए कि फील्ड जॉब और डेस्क जॉब, देखिए अगर आप वो इंसान हैं जो डेस्क जॉब को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, आपके लिए एक रूटीन वर्क, ऑफिस जाना, ऑफिस में बैठ के काम करना, अगर आप इस तरह की लाइफ को प्रेफर करते हैं तो जनरल एफसीआई एजी 3 जनरल पोजीशन है जो आपको टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर मेजरली जो काम होगा वो ऑफिस में बैठने का काम होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी डिपो वाली पोजीशन है वहां पर आपको गोडाउन्स में रहना पड़ेगा। वहां पर आपकी पोस्टिंग जो होगी वो एज अ फील्ड वर्कर होगी, एज अ फील्ड जॉब ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो इफ यू आर समबडी जिसे ऑफिस की मोनोटनी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, जिसको चाहिए कि मैं रोज रोज ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकता, मुझे फील्ड वर्क ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो आपको अपनी एफसीआई एजी 3 डिपो के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप जनरल चूज करें या डिपो चूज करें, इसके लिए आपको ये देखना है कि आप फील्ड जॉब को प्रेफर करते हो या डेस्क जॉब को। अगर आपको डेस्क जॉब ज्यादा पसंद है तो आप अप्लाई करो जनरल के लिए, लेकिन अगर आपको फील्ड जॉब पसंद है तो आप डिपो के लिए चले जाइए, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जॉब की टाइमिंग्स क्या होंगी। देखिए, मेजरली जो हमारी स्टैंडर्ड टाइमिंग्स होती हैं 9:30 टू 5:30, ये हमारी टाइमिंग्स होती हैं एफसीआई एजी 3 में भी। लेकिन जो हमारी जनरल की पोजीशन है वहां पर इन टाइमिंग्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, बिकॉज एज वी नो ये एक डेस्क जॉब है। लेकिन जो हमारी डिपो की पोजीशन है वहां पर आपकी टाइमिंग्स, आपको ओवर टाइम भी काम करने को मिल सकता है। ओवर टाइम वाई? क्योंकि देखिए कई बार आपके कंसाइनमेंट्स लेट आ रहे हैं, आपकी गुड्स ट्रेन की टाइमिंग्स क्या होंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपका एक फिक्स आवर होगा। समटाइम्स आपको अपने ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑन द कंसाइनमेंट, डिपेंडिंग ऑन द सीजन यू आर वर्किंग इन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स पे ऑन द बेसिस ऑफ कि किस वक्त काम ज्यादा है। कई बार जब डिस्ट्रीब्यूशन का सीजन होता है या जब क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप्स आने का सीजन होता है, तो उस टाइम पर आपके पास ये काम ज्यादा हो सकता है। तो आपको एक 24 आवर जॉब के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपको अपने ऑफिस आवर्स से ज्यादा भी टाइम देना पड़ेगा। तो अगेन आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि सपोज, अगेन मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रही हूँ इस चीज को, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो एस्पिरेंट्स होती हैं, जो फीमेल एस्पिरेंट्स होती हैं, वो ये चाहती हैं कि हमारी ऑफिस टाइमिंग्स जो हो वो फिक्स हो, ऑफिस आवर्स के बाद या एक फ्लेक्सिबल ऑफिस आवर्स ना हो, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपकी कोई भी कंसिडरेशन है तो आप अपनी जनरल की पोजीशन के लिए टारगेट कीजिए। लेकिन अगर आप ओके हो इस बात से कि इट्स ओके, आई कैन मैनेज माय फैमिली एंड मेरे लिए टाइमिंग्स कोई इशू नहीं है, मैं ऑड आवर्स में भी काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप अपने लिए डिपो को चूज कर सकते हो, डिपो को टारगेट कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा सेकेंड डिफरेंस था कि आपकी जॉब की टाइमिंग्स क्या होंगी। थर्ड थिंग, सैलरी। देखिए, अगर हम नोटिफिकेशन को देखते हैं तो दोनों ही हमारी सेम ग्रेड की पोजीशंस हैं और दोनों के ही अंदर हमें सैलरी जो होती है, जो बेस सैलरी है, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन क्योंकि डिपो के अंदर हमारे पास ओवर टाइम काम करने का एक इशू रहता है, तो वो सिर्फ एक इशू नहीं है, उसका बेनिफिट ये होता है कि वहां पर आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम के हिसाब से वहां पर अलाउंसेस भी मिलेंगे, और ये अलाउंसेस आराम से 15 to 20,000 पर मंथ के हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये लगा के चलिए कि जनरल वाले पर्सन की जो सैलरी होगी उससे 15-20,000 ऑन द बेसिस ऑफ द ओवर टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ
रीजनल ऑफिस वेयर यू आर पोस्टेड आपकी सैलरी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो सैलरी के बीच में ये डिफरेंस है, क्योंकि जॉब टाइमिंग डिपो के अंदर ज्यादा हो सकते हैं, ऑड आवर्स में काम करना ज्यादा हो सकता है, तो अलाउंसेस जो होते हैं, ओवर टाइम पे जो होता है, वो जुड़ करके जो हमारी डिपो की सैलरी है वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू दी जनरल पर्सन, राइट। सो ये हमारे 3 मेजर डिफरेंसेस थे। नाउ क्या चूज करना है ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी कंसिडरेशंस के ऊपर कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ। इफ यू आर अ कंप्लीटली वर्कोहॉलिक पर्सन, इफ यू आर अ वेरी वेरी एडवेंचरस पर्सन कि मुझे एक मोनोटनी नहीं चाहिए, मुझे फील्ड वर्क में जाके काम करना है, मुझे कंसाइनमेंट्स चेक करने का काम करना है, एंड अगर आप एक हायर सैलरी को भी टारगेट कर रहे हो, सो इट इज गुड कि अगर आप डिपो के लिए टारगेट कर सके, डिपो के लिए प्रिपेयर कर सके। बट इफ यू आर समबडी जिन्हें एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स चाहिए, एक डेस्क जॉब चाहिए, तो आप जनरल को टारगेट कीजिए, राइट। तो ये हमारी कंसिडरेशंस थी और ये हमारे डिफरेंसेस थे एज फार एज द वर्क प्रोफाइल एंड the kind of working conditions you are going to get in the general and the depot, ठीक है। तो इस वीडियो के बेसिस पे आप प्लीज बहुत ध्यान से अपना ये डिसीजन चूज कीजिएगा कि आपको जनरल के लिए अप्लाई करना है या डिपो के लिए अप्लाई करना है। आई होप इसके साथ आपका ये डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट आई एम टेकिंग अ लीव फ्रॉम यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।